2.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हमने अभी तक 2.3 तक किया हुआ है पॉलिनोमियल में। अब यहाँ पर हम 2.4 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है करने जा रहे हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, आपको एक पॉलिनोमियल्स दे रखी है एंड देन उसके जीरोस आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है, ये जीरोस के थ्रू हमें इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास हमने जब क्यूबिक इंट्रोडक्शन वीडियो में क्यूबिक का भी हमने किया हुआ है, तो क्यूबिक जो हमारी पॉलिनोमियल्स थी तो उसमें हमने हमारे पास क्यूबिक मतलब थ्री वैल्यूज आएंगी एक्स की, तो जो हमारी थ्री वैल्यूज एक्स की आएंगी वो हमारे जीरोस कहलाएंगे, या उनको हम दूसरे वर्ड्स में हम उनको रूट्स बोल सकते हैं। तो हमें इस इक्वेशन में हमें तीन रूट्स गिवन है, थ्री रूट्स आर गिवन हियर एंड क्रॉस चेक करना है एंड वेरीफाई ऑफ थ्री रूट्स। हमें वेरीफाई करना है दैट दीज थ्री रूट्स आर बिलोंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो थ्री रूट्स हैं ये एक इक्वेशन से बिलोंग करते हैं, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम हमारे पास तरीके तो काफ़ी हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन हमें रूट्स के माध्यम से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट मेथड कहता है कि हमारे पास जो रूट्स गिवन है उसको फर्स्ट को हमने अल्फा मान लिया, सेकंड को हमने बीटा मान लिया एंड थर्ड को हमने गामा मान लिया। अब हमारे पास पहली कंडीशन होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, किसकी? क्यूबिक की, ऑफ क्यूबिक। तो क्यूबिक की हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है और हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है वो दे रखी है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहां से हम कंपैरिजन करेंगे, एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ पर भी है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, आपका मल्टीपल क्या है 2 और यहाँ पर क्या है a। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आई। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पर b है, तो b इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर c की वैल्यू इसी तरीके से यहाँ पर इसका यहाँ का मल्टीपल c है और यहाँ का मल्टीपल -5 है और d की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आ गया 2। तो हमारे पास abc की वैल्यू abcd की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। अब हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई हम कर रहे हैं। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है और गामा की वैल्यू -2 है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये तो राइट हैंड, ये तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमने 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 1 + 2 प्लस माइनस का 4 इजिकल टू -12। ये हमारा राइट हैंड साइड का हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप, माइनस का 4 है और 2 + 1 3 हो गया प्लस का, तो यहाँ पे आप माइनस ऊपर बचा -12। यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ से बराबर आ गई, यानी इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम सेकंड देखेंगे, अल्फा बीटा गामा देखते हैं। तो हमारे पास होता है -d/a। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू एंड गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया और राइट हैंड साइड में d की वैल्यू यहाँ से 2 पुट करी और अपॉन a है,
ए की वैल्यू 2 पुट करी, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई -1 आई, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आई और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इससे 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 1 आया, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई। अब आप एक चीज देखिए, ये आपके इस इक्वेशन के रूट्स हैं यानी जीरोस हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, या तो वेरीफाई आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है, आप वेरीफाई या तो इस तरीके से कीजिए, या फिर हमारे पास एक मेथड और है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, जहां पर हम इस चीज को लगाएंगे। अभी हमारे पास एक और बाकी रह गई है कंडीशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होती है हमारे पास C/A। तो इस कंडीशन को भी हम चेक करेंगे और डेफिनेट ये कंडीशन भी चेक करने के बाद सही होगी। अब हम इसको सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं। अब जरा सेकंड मेथड्स देखिए, आप इसका सेकंड मेथड और देखिए, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा ये कहता है कि अगर ये रूट्स जो हैं, जीरोस जो हैं, इसके रूट्स हैं या इसके जीरोस हैं इस इक्वेशन के, ये px इज इक्वल टू हमारे पास 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 गिवन है एक पॉलिनोमियल। अगर ये रूट्स हैं तो ये रूट्स x की जगह यानी अल्फा है, बीटा है, गामा है, यानी x की 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, ये जीरोस कहलाती हैं, हमने उनका नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। तो अगर ये रूट्स इस इक्वेशन के हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी हमारी फर्स्ट वैल्यू लेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हम जब पुट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 1/8 हुआ, ये 1/8 हुआ प्लस 1/4 हुआ माइनस 5/2 हुआ और प्लस 2 हो गया। अब देखिए इसको इससे कैंसिल हुआ, 1/4 आ गया, तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2/4 हो गया, माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखो एलसीएम लेते हैं 4, तो यहाँ 2 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस 4 बार 4 2 जा 8। हमारे पास ये जो वैल्यू आई 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 माइनस 10 अपॉन 4, यानी आपके पास ये 0 आ गया। इसका मतलब जो रूट्स हमने निकाले जो हमारे जीरोस गिवन थे, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी देखिए ये एक वैल्यू निकली, अभी मैं एक वैल्यू से और बता देता हूँ 1 से, इस प्रकार से जो 3 हमारे जीरोस हैं इससे ये सेटिस्फाई होगा। तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ इसको। अब देखिए हम इसको 1 से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू, जब हम 1 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो देखिए 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो देखिए 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 और 1 5, तो प्लस के 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू हुई। यानी सीधी सी बात है, आप कभी भी कोई भी इक्वेशंस में आपको इस तरीके की चीज़ें गिवन हैं, आपके रूट्स गिवन हैं यानी जीरोस गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमें वेरीफाई करवाना है किसी चीज़ को, तो हम उस वैल्यू को जो x की हमारी ये तीन वैल्यूज़ हैं यानी 3 वैल्यूज़ हैं x की, तो हमारी जो पहली वैल्यू हमने इसे अल्फा बोला यानी फर्स्ट रूट हुआ, ये सेकंड रूट हुआ, ये थर्ड रूट हुआ, हम रूट्स को जीरो भी बोलते हैं इन केस। तो हमारी जीरोस की वैल्यूज है यानी x की वैल्यूज ही तो है, तो जब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इससे ये वेरीफाई हो गया कि ये जो वैल्यूज हैं इसकी हैं, यानी इस पॉलिनोमियल की है, यानी इस रूट्स की है। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। दीज आर द मेथड्स ऑफ दिस इक्वेशन टू वेरीफाई ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को वेरीफाई करते हैं तो वी हैव 2 मेथड्स
फर्स्ट अल्फा बीटा गामा के थ्रू जो भी हमारे कंडीशंस होती हैं तीन, एक बार देख लें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। तो दीज थ्री कंडीशंस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हम सब वैल्यूज को पुट करेंगे और इससे कंपैरिजन करके ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। दोनों साइडें हमारी बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी वेरीफाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो भी रूट्स हैं उनके इंडिविजुअल यहाँ पे एक्स की जगह उनकी मतलब एक्स के प्लेस पर हम उनको वैल्यूज को पुट करेंगे तो उनकी वैल्यू हमारे पास जीरो आनी चाहिए यानी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, आप सीबीएसई बोर्ड में कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आप लोग खुद करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ऑप्शनल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या है, एक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपके ये रूट्स का फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 ये गिवन है। अल्फा बीटा यानी इनके मल्टीपल करके उनका सम, यानी टू रूट्स का टू रूट्स का टू रूट्स का यानी मल्टीपल और सम, यानी मल्टीपल करके यानी मल्टीप्लीकेशन करके उनका सम आपको दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, तीनों जो जीरोस हैं, थ्री जीरोस, इसका हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हम इससे इक्वेशंस निकालते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो होती है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन आती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, जब हम जो हमारे पास जीरोज हैं उनका जब हम सम करते हैं तो ये हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग दिस क्यूबिक इक्वेशन, हमारे पास ये क्या होता है, c अपॉन ए होता है और ये हमारे पास होता है माइनस डी अपॉन ए। अब यहां से हमें ए बी सी डी इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी। अब देखिए इसको जरा देखिए, अल्फा बीटा गामा को एक बार भूल जाइए, इस चीज को देखिए। तो फर्स्ट से इक्वेशन से क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, ध्यान रखना जरा। सेकेंड वाली से देखिए माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सी अपॉन ए। और थर्ड वाली कंडीशन में आ रहा है माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब एक बात बताइए मुझे, ये यहाँ पर a आ रहा है अपॉन में डिनोमिनेटर में, तीनों कंडीशंस में a आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हम a की वैल्यू यहाँ पे 1 फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग दिस, क्योंकि हमारे पास क्या है, a की वैल्यू सब में सेम होनी चाहिए, तो हमें सब में डिनोमिनेटर में है नहीं, तो हम डिनोमिनेटर में नहीं है तो 1 तो हम ले सकते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई। अब देखो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 2, माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब c बराबर देखें, c से यहाँ की वैल्यू क्या निकली, -7, c की वैल्यू भी आ गई। अब d की वैल्यू देखें यहाँ से, तो माइनस डी इज इक्वल टू -14, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 40। अब यहां पर ये a b c और d, अगर हमने ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी तो हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी क्यूबिक, वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, जो ओरिजिनल आएगी। ये तो स्टैंडर्ड है, हम यहाँ पे ABCD की वैल्यूज रख देंगे तो हमें जो आंसर चाहिए तो वो मिल जाएगा। तो हमने a की वैल्यू 1 रखी, x की पावर 3 प्लस b की वैल्यू रखी -2 x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू रखी -7x और प्लस d की वैल्यू रखी 40। तो हमारे पास इससे क्या आई क्यूबिक इक्वेशन, -3 -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन।
बराबर पी एक्स कर देते हैं। तो हमें यही तो निकालनी थी, हमें यही फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। और एक तरीका और है हमारे पास, अगर हम देखना चाहें पॉलिनोमियल का, तो सेकंड मेथड है कि अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तो ये भी हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू हम पॉलिनोमियल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे हमें अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू हमें यहाँ सेपरेट चाहिए। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इस तरीके से आएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। अगर इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आप ये चीजें आ गई यहाँ से, तो आप एक बार इससे वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हमने पुट कर दी, प्लस एक्स अल्फा बीटा गामा यहाँ से क्या आया -7 प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा, तो -40। तो हमारे पास इससे क्या निकल के आया हमारे सामने, तो इससे भी हमारे पास x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 40। तो देखो इससे भी हमारे पास वैल्यू आ गई निकल के। तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के। आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जो हमारे पास अगर रूट्स हमें पता होता है, अगर नोन है हमारे पास रूट्स, तो हम ये भी तरीका निकाल सकते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड। अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उसे आप यूज करें और क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालें।